हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हमने डिस्कस करेंगे वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा देखिए, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपने सिलेबस को थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और एग्जाम में आपके लिए मार्क्स इंक्रीजिंग का काम करने वाला है। आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमने आपके लिए PYQ लिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिए हैं। ये PYQ आपके बोर्ड पैटर्न पर आधारित हैं। बेटा देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। अगर आपका कोई डाउट बनता है बेटा, डाउट बनता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उस कमेंट का सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15 and 25 will be the 130 more than इट्स 31st टर्म। कितना? 31st टर्म। ओके बेटा, 31st टर्म। जी हाँ, देख लेते हैं 31st से कितना है, 130 एक्स्ट्रा है। कौन सा टर्म है वो बताना है, राइट। तो सबसे पहले गिवन है आपको क्या बेटा, देखिए गिवन है, गिवन है क्या, गिवन है 5, 15 एंड 25। यहाँ से आप कहेंगे कि आपको ए जो मिल रहा है, यहाँ से आप कहेंगे कि आपको जो ए मिला है वो ए है आपके पास 5 एंड डी है आपके पास 15 माइनस 5 इक्वल टू 10, राइट। तो यहाँ पर ए जो है वो 5 है और डी जो है वो आपके पास 10 है। डी जो है वो है 10। बेटा आपको इसने क्या कहा है, 31st से ऐसा कौन सा टर्म है जो कि 130 एक्स्ट्रा है। तो मैं यहाँ 31वां टर्म निकाल लेता हूँ, ए 31 निकाल लेता हूँ, तो यहाँ मिलेगा ए प्लस 30D होता है। ओके बेटा, जब ए प्लस 30D होता है, बता दूं कि जो टर्म हम निकालते हैं, जो टर्म हम देखते हैं उससे डी ऑलवेज एक कम होता है। तो यहाँ ए प्लस 30D होगा। ए की वैल्यू जो है वो है 5 एंड 30D की वैल्यू जो है वो है आपकी 10। तो जब मैंने इसे सॉर्ट आउट किया तो 5 प्लस 300, ओके, यहाँ मिला 305। बेटा ये मिल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन की कंडीशन को देखकर सॉर्ट आउट करते हैं। बेटा क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि देखिए ऐसा टर्म बताइए जो कि 31st से 130 एक्स्ट्रा है, राइट। तो मैंने यहाँ कहा ऐसा टर्म है AN जो कि 31st से कितना एक्स्ट्रा है, 130 एक्स्ट्रा, यानी ये वाला टर्म 130 एक्स्ट्रा है तो 31st को मैं क्या कर दूंगा, एक्स्ट्रा कर दूंगा। ये टर्म है बेटा, यहाँ पर टर्म है ये, तो 130 एक्स्ट्रा रहेगा ये। तो ए एन की वैल्यू ऑलवेज हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1D होती है बेटा। इसकी वैल्यू हमने यहाँ निकाल चुके हैं, ये है 305 प्लस 130, ये हो गया। यहाँ देखें, यहाँ जो है ए की वैल्यू आपके पास ऑलवेज है, क्या है, 5 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास ऑलवेज है 10 और यहाँ हो गया 305 प्लस 130। अब इसे आपको सॉर्ट आउट कर देना है, एन माइनस 1 इंटू में 10 होगा, यहाँ से 5 कम कर देंगे, जब इसको इस साइड लेंगे तो 5 कम हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 430 मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, 430। 10 से ये पूरा 10 कैंसिल आउट होगा और यहाँ बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू 43। n इक्वल टू देखूंगा तो 43 प्लस 1 इक्वल टू 44। तो n की जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो 44 मिलेगी। यानी ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा टर्म है जो कि आपका 31st से 130 एक्स्ट्रा है, तो 130 एक्स्ट्रा है वो होगा आपका 44वां टर्म। कौन सा होगा, 44वां टर्म। nth होगा कौन सा, 44। कौन सा होगा बेटा, 44, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन को आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, देन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। कोई डाउट बनता है तो कमेंट जरूर करिए, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच टर्म ऑफ AP। बेटा देखो यहाँ AP दिया गया है, अब यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है कि 54, कौन सा टर्म, 54 से 132 एक्स्ट्रा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए A इक्वल टू आपको दिया है 3 एंड D इक्वल टू आपको दिया है 12। A है फर्स्ट टर्म एंड D है कॉमन डिफरेंस। D है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म होता है किसी सीरीज का पहला पद, फर्स्ट टर्म, ओके। एंड दूसरी बात हम करें डी की, तो डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि हर सीरीज के हर एक टर्म में डिफरेंस जो होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी कि डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म, डिफरेंस ऑफ ऑल टर्म, तो उसे हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, राइट। देखें सब टर्मों का सेम होना चाहिए डिफरेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं।
यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है, तो मैं सबसे पहले ये 54वां टर्म निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा बेटा? 54वां टर्म। 54वां टर्म होगा a प्लस 53d होगा बेटा। यहाँ पर ये होगा a की वैल्यू 3 है और इस 12 d की वैल्यू 12 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो ये होगा 6, ये होगा 6 और यहाँ पर आएगा 63। ओके बेटा, जब दोनों को ऐड कर दिया तो 639 ये हो जाएगा बेटा, 639 हो जाएगा, ये हो गया। ओके बेटा, अब उसने बोला कि वही कंडीशन यहाँ रिपीट हो रही है जो हम अभी कह रहे थे। क्या कह रहे थे कि मान लीजिए ऐसा कौन सा टर्म है जो कि इससे इतना अधिक है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए कह दिया ए एन इससे एक्स्ट्रा है, तो जब ए एन एक्स्ट्रा है तो मैं इसे एक्स्ट्रा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो बात बन गई। क्योंकि हमने प्रीवियस जब हम क्लास की चैप्टर की क्लास ले रहे थे तो उसमें आपको डेफिनेटली बताया था कि इक्वेशंस जब होती हैं तो इक्वेशंस को इक्वल करना पड़ता है बेटा। इक्वेशंस को जब आप इक्वल कर लेंगे तो काम इजीली हो जाता है। देखें तो यहाँ पर होगा a प्लस एन माइनस 1d होगा, यहाँ पर होगा इसकी वैल्यू ये रही, यहाँ से रखेंगे 639 होगा प्लस 132 होगा बेटा। यहाँ पर a की वैल्यू लगाऊंगा मैं 3, तो यहाँ पर a की वैल्यू लगाऊंगा, d की वैल्यू लगाऊंगा n माइनस 1, d की वैल्यू है 12 और 3 मैंने यहाँ से माइनस किया तो ये हो गया 6। ओके, प्लस यहाँ पर हो गया 132, 3 मैंने इस a का 3 यहाँ से माइनस कर दिया है तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 होगा यहाँ पर, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो आपको मिलेगा 8 6 7 ये मिलेगा। और 12 से जैसे ही मैं डिवाइड दूंगा यहाँ पर तो n माइनस 1 बेटा, n माइनस 1 और यहाँ मिलेगा क्या मिलेगा? 6 मिलेगा एंड 4 मिलेगा 64। तो n की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो होगी 65, क्योंकि जब मैं इस 1 को इस साइड लूंगा, जब मैं इस 1 को इस साइड लूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होने पर इस पे ऐड हो जाएगा, तो nth टर्म जो होगा वो क्या होगा बेटा? 65 होगा। यानी 65वां टर्म जो होगा वो 54 से 132 एक्स्ट्रा होगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। किसका है? एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8th टर्म ऑफ एपी इज 31st। तो देखिए यहाँ 8वां टर्म जो है वो 31st है, यानी कि 31 है आपका। 8वां टर्म जो है वो 31 है। ओके, देख लेते हैं बेटा, 8वां टर्म जो है वो 31 है, तो 8th निकाल लेते हैं। तो जब बेटा मैं देखो A8 लिखता हूँ, यहाँ पर A8 लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? A8 लिखता हूँ। थोड़ा सा माइक लगा लेता हूँ। हाँ जी, A8 लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? A प्लस 7D। क्या मिलेगा बेटा? 7D। और इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज गिवन है आपके पास, क्या दे रखी है? 31। 31 इक्वल टू A प्लस 7D मिला, और जो 7D मिला यही होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगी बेटा? इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन पर क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि 15वां टर्म 11 से कितना अधिक है? ये है 16 एक्स्ट्रा है। कितना है? 16 एक्स्ट्रा है। तो देखो मैं यहाँ लिखा A15 इक्वल टू 11th, यानी कि A11, राइट, यानी कि 11th टर्म से कितना एक्स्ट्रा है? 16 एक्स्ट्रा है। तो देखिए ये इक्वल हो गए, क्योंकि उसने ये बोला था कि 15वां टर्म 16 से एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा था, मैंने किसको एक्स्ट्रा कर दिया? इसको एक्स्ट्रा कर दिया, तो दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए बेटा, है ना। यही मैं बता के चला था कि जैसे ही क्वेश्चन कहता है और हमें इक्वल करना हो दोनों कंडीशंस को, तो जो क्वेश्चन बोलेगा उसके जस्ट अपोजिट काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया कि 15वां टर्म 11 से 16 एक्स्ट्रा है, तो मैंने 11th को 16 एक्स्ट्रा कर दिया है और दोनों ही पार्ट इक्वल हो गए हैं। जब दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे तो ये होगा बेटा a प्लस 14d, ये होगा a प्लस 14d और ये होगा a प्लस 10d। क्या होगा? 10d, और यहाँ पर 16 एक्स्ट्रा रहेगा। ओके, a से a कैंसिल आउट होगा, यहाँ 14d बचेगा इक्वल टू 10d और यहाँ पर 16। जब मैं इस 10 को इधर लूंगा तो 4d क्या मिलेगा? 4d इक्वल टू 16। 4 से 4 ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर d इक्वल टू 4 मिलेगा बेटा। d इक्वल टू जैसे ही आपको 4 मिलेगा, आपको क्या करना है? d को उठाकर रख देना है इस वाली कंडीशन में, राइट। तो जब आप देखेंगे 31st इक्वल टू a प्लस 7, d की जगह आपको क्या मिलेगा? 7 इंटू 4,
क्या मिलेगा 7 इंटू 4 31 इक्वल टू 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28 हो गया। 8 को इधर लिया तो 31 माइनस 28 इक्वल टू ए, यहाँ मिलेगा 3 इक्वल टू ए। ओके बेटा, ये कंडीशन मिलेगी। ए मिल गया आपके पास, डी मिल गया। सीरीज आप बना दीजिए। सीरीज जो होती है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और इसी तरीके से चलती जाती है सीक्वेंस में, राइट बेटा। तो देखिए यहाँ पर जब a है हमारे पास वो है 3 एंड d है हमारे पास 4, तो दोनों को ऐड किया 7, और जब फिर दोनों को ऐड करेंगे 11, फिर दोनों को ऐड करेंगे 15, और इसी तरीके से ये चलती जाएगी, राइट बेटा। तो जब इस तरीके से चलती जाएगी तो क्वेश्चन हो गया आपके पास, और यही आपका आंसर रहेगा बेटा। यही आपका आंसर रहेगा जो कि AP होगा। ठीक है बेटा, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं जी। देखें फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। इफ द 10th टर्म ऑफ AP इज 52, यानी 10वां टर्म जो है वो है AP का 52। तो सिंपल सी बात ये है कि 10th टर्म जो है वो होता है A प्लस 9D, और इस 10th की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 52 इक्वल टू A प्लस 9D। बेटा ये वही क्वेश्चन सिमिलर आपको दे दिया है, और ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि यहाँ पर कहा है 13वें टर्म से 20 अधिक है कौन सा टर्म, 17वां टर्म। तो मैंने यहाँ कहा कि 17वां टर्म 20 अधिक है किससे, आपका देखिए 13 से 20 अधिक है, 20 मोर देन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 13 से उसे एक्स्ट्रा कर लिया, कितना 20, दोनों इक्वल हो गए। यानी कि ये एक्स्ट्रा था, मैंने इसे एक्स्ट्रा कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी बेटा 16D, यहाँ पर जो मिलेगी A प्लस 12D प्लस 20, राइट बेटा। A से A कैंसिल आउट होगा, 16D माइनस 12D इक्वल टू 20, क्या 20, 120 लिख दिया है, 20 है। ओके बेटा, यहाँ से 4 मिलेगा 4D, और यहाँ मिलेगा 20। 4 से जब मैं इसे कैंसिल आउट करूंगा तो D इक्वल टू 5 मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, D इक्वल टू 5 मिलेगा। जैसे ही मैं D इक्वल टू 5 यहाँ रखूंगा तो 52 प्लस 52 इक्वल टू A प्लस, राइट, A प्लस क्या मिलेगा 45, यानी कि 9 इंटू 5, ओके 9 इंटू 5, 52 इक्वल टू A प्लस 45, और जब मैंने इस वैल्यू को इस साइड लूंगा तो 52 माइनस 45 इक्वल टू A होगा। बेटा ये आंसर आएगा 7। तो A की वैल्यू आपको मिली 7। जब A और D आपको बच्चा आसानी से मिल गए हैं, A और D आपने आसानी से निकाल लिए हैं, तो आपको करना ये है कि A और D की वैल्यू से आपको सीरीज बना देनी है। जब आप सीरीज बनाएंगे तो A प्लस D एंड A प्लस 2D, इस सीक्वेंस में आप वैल्यूज को रखते जाएंगे। जब मैंने देखा A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 12 एंड 17 एंड 22, एंड इसी तरीके से ये चलता जाएगा बेटा। तो यही होगी आपकी AP। क्या होगी बेटा, AP। यही आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो के क्वेश्चंस को अगर आपको लगता है कि ये नोटेबल हैं तो आप इन्हें वीडियो को पॉज करके प्लीज क्वेश्चंस को नोट करिए एंड रिवाइज करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होने वाला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए क्या बोल रहा है, इफ द pth term of AP is Q and qth term is P, prove that कि nth term is P प्लस Q माइनस N होगा। यहां पर बोला गया है कि जो AP है, APth टर्म जो है वो क्या है आपके पास, Q है। तो बेटा जब ये APH Q है तो मैं यहां इसे लिख सकता हूं A प्लस P माइनस 1D होगा ये, ओके। क्योंकि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यहाँ पर A एंड D है, तो ये फर्स्ट हो गया, ओके बेटा। ये आपको लेट कर लेने हैं हर एक क्वेश्चन में। सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म को लेट करेंगे ही करेंगे। ये हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले का आपको एक क्वेश्चंस का आइडिया है कि आपको सबसे पहले आपको लेट करना है फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस को, राइट, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को। जी देख लेते हैं। यहां पर सेकेंडरी बात कही है QH टर्म इज P, तो मैंने क्या किया QH टर्म भी ले लेता हूं। तो QH टर्म क्या है बेटा, यहां पर था PH टर्म, तो ये PH टर्म था, यहां पर हम कहेंगे QH टर्म, ओके। तो QH को लिखते हैं AQH टर्म,
ओके, तो ये हो गया हमारे पास P। तो इसकी वैल्यू होगी A प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू P। ये वैल्यू मिल गई इसकी। ये हो गई दो इक्वेशन आपके पास, ये हो गई दो इक्वेशन आपके पास। बेटा इन दोनों इक्वेशनों से, ये दोनों इक्वेशनों से आपको क्या करना है, A एंड D की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकलेगी इसकी बात मैं कर लेता हूं। देखिए यहां से मैंने क्या किया, इससे फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, फर्स्ट से सेकंड को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या किया, सब्ट्रैक्ट। तो जब मैं इससे इसको माइनस करूंगा तो देखें A प्लस P माइनस वन, P माइनस वन डी। ओके, ये पहला ब्रैकेट था जो कि ये वाला है, माइनस किया मैंने सेकंड वाले को यानी कि इसको। ये मैं एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं क्योंकि आगे मैं इसे शॉर्ट भी कर सकता हूं। आपको इस वजह से करा रहा हूं क्योंकि फर्स्ट टर्म कर रहे हैं आप लोग, जब इसे आप करेंगे आगे तो ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। इससे इसको जब माइनस किया तो Q माइनस पी बचेगा बेटा। यहाँ पर क्या बचेगा, Q माइनस पी। ओके, देखो जब मैं इन ब्रैकेटों को ओपन करूंगा तो A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है तो सारे सिंबल माइनस के होंगे इसके। यहां बचेगा क्या, P माइनस वन। क्या बचेगा, माइनस P माइनस वन। D दोनों में है तो कॉमन ले लिया जाएगा, यहां से हो जाएगा माइनस Q प्लस वन, और D बेटा दोनों से कॉमन होगा, यहां बचेगा Q माइनस P। ओके बेटा, वन से वन कैंसिल आउट होगा। क्या होगा, वन से वन कैंसिल आउट होगा, P माइनस Q, और यहां मिलेगा आपको D, और यहां मिलेगा Q माइनस P। बेटा देखें यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहां मिलेगा D इक्वल टू माइनस, यहां क्या मिलेगा, Q की जगह पर हो जाएगा P, Q की जगह पर हो जाएगा P माइनस Q, यानी कि साइन बदल जाएंगे तो पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे पहुंच जाएगा, और ये वैल्यू पीछे नीचे आ जाएगी, ये होगा। तो यहां पर क्या मिला आपको, D इक्वल टू मिला माइनस का वन बेटा। क्या मिला, माइनस का वन। जब D इक्वल टू माइनस का वन मिल गया है तो इस वैल्यू को आपको पुट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन में। कहां कर देना है, पुट इन फर्स्ट कर देना है बेटा। जैसे ही आप फर्स्ट करेंगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आपने यहां फर्स्ट में पुट किया तो यहां पर है A प्लस, यहां पर है A प्लस, क्या है, A प्लस, देखें यहां पर है A प्लस P माइनस वन डी इक्वल टू Q। D की वैल्यू माइनस वन है तो D की वैल्यू माइनस वन है तो ये माइनस P हो गया, और ये हो गया प्लस का वन। दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये Q हो गया, और इन दोनों वैल्यू को उस साइड लिया तो A इक्वल टू मिला आपको क्या, P माइन प्लस Q माइनस वन। ये वैल्यू मिली आपकी क्या, A की वैल्यू। A की वैल्यू क्या मिली, P प्लस Q माइनस वन, ये वैल्यू मिल गई। जब आपको ये वैल्यू मिल गई, A मिल गया और क्या मिल गया, D मिल गया। जब A और D मिल गए तो nth टर्म आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या होता है nth टर्म, देख लेते हैं। nth टर्म की जब हम बात करेंगे तो A प्लस n माइनस वन डी होता है। क्या होता है बेटा, A प्लस n माइनस वन डी होता है। A की वैल्यू हम देखेंगे तो ये है P प्लस Q माइनस वन। ओके बेटा, ये है। यहाँ प्लस n माइनस वन तो n माइनस वन ही है, D की वैल्यू है माइनस वन। यहां से देखा आपने तो P प्लस Q माइनस वन, माइनस का n और प्लस का वन, ये इससे कैंसिल आउट, और यहां पर जो बचा P प्लस Q माइनस n, यही होगा आपका nth टर्म। क्या होगा बेटा, यही होगा आपका nth टर्म, यही होगा। तो यही है हेंस प्रूव्ड। ओके बेटा, यही होगा आपका हेंस प्रूव्ड, क्योंकि क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। यही हमें दिखाना था कि यदि P वां टर्म आपका Q होगा तो Q वां टर्म आपका P होगा, Q वां टर्म आपका P होगा, तो N वां टर्म आप दिखाइए कि P प्लस Q माइनस N होगा। यही है N वां टर्म आपका P प्लस Q माइनस N है। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके बेटा।